हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में पूछे गए सभी शिफ्टों में लगभग 300 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की एनालिसिस कराने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, रानी की वाव सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरेह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, नवरेह त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। और साथियों, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में हुआ था। कब? 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, अलाउद्दीन खां का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, यह रोजर बिन्नी है। और साथियों, बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे साथियों, रोजर फेडरर का संबंध टेनिस खेल से है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो साथियों, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के लिए सर्वोच्च उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो साथियों, गेहूं के लिए सर्वोच्च उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। जयपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, जयपुर नगर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह ने किया था। किसने? सवाई राजा जयसिंह ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो साथियों, गरीबी रेखा का आकलन जो है नीति आयोग के टास्क फोर्स से संस्था करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो साथियों, वेन सांग जो है वह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर है। तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर 86.21% है। कितना? 86.21%। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक दलाई लामा है। कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से 1829 ईस्वी में हुआ था। केलू चरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है। भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो प्यारे साथियों, भगत सिंह ने असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। कब? 8 अप्रैल 1929 में। अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह असम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका किस जल संधि से जुड़ा हुआ है? तो साथियों, भारत और श्रीलंका पाक जलड मरुमध्य के द्वारा जुड़ा है। इसको आप याद रखिएगा।
उदयपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों, उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने किया था। किसने? महाराणा उदय सिंह ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का प्रमुख राजा कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, सातवाहन वंश का प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सत्यकर्णी था। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो साथियों, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो प्यारे साथियों, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 30 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों, निमोनिया से जो है फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ? न्यूजीलैंड में। महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो साथियों, महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 31 अक्टूबर 1966 में हुई थी। कब? 31 अक्टूबर 1966 में। मुगलों द्वारा प्रथम नियोजित शहर कौन सा था? तो साथियों, मुगलों द्वारा प्रथम नियोजित शहर फतेहपुर सीकरी था। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो साथियों, यह केरल राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो साथियों, वर्ष 2022 का ग्रैंड स्लैम राफेल नाडाल ने जीता है। सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो साथियों, यह लक्षद्वीप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश है। और अगर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, लावड़ी नृत्य शैली महाराष्ट्र से संबंधित है। शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो साथियों, यह शाहजहां ने करवाया था। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, लवलीना बोरगोहेन का संबंध है मुक्केबाजी से है। सरस्वती सेन का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों, यह कथक की नृत्य शैली से संबंध रखती हैं। और साथियों, कथक जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। इसको भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। हवा गैस मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों, यह हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो साथियों, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो साथियों, यह आत्मा रांग पांडुरंग माने जाते हैं, जो कि इसकी स्थापना 1867 में की गई थी। कब है? 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो साथियों, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। लोकसभा का पीठासीन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? तो साथियों, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य आकृति प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना अक्टूबर 2022 तक सबसे ज्यादा अकाउंट किस राज्य में है? तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। द्वैध शासन प्रणाली का त्याग और प्रांतीय विधानसभा उद्गम में सहायता किस अधिनियम में किया गया था? तो साथियों, यह 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह कतर में हुआ था। और साथियों, फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन थी? तो अर्जेंटीना थी। उप विजेता टीम पूछे तो फ्रांस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो साथियों, यह सिक्किम है। पांड्या राजवंश की राजधानी क्या थी? तो यह मदुरई थी। क्या? मदुरई। नेक्स्ट है,
भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार है MS सुब्बालक्ष्मी हैं। जीएसटी बिल में कितने स्लैब होते हैं? तो साथियों, जीएसटी बिल में 4 स्लैब होते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? तो साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एम का अर्थ है माइक्रो होता है। और साथियों, मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। क्या? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसी प्रश्न में आपसे पूछा गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या है? तो एम का अर्थ जो है माइक्रो है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो साथियों, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह अमेरिका में हुआ था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो साथियों, यह चार्ल्स डार्विन है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो साथियों, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। भारत में कुल कितने प्रकार की सड़क प्रणाली है? तो साथियों, भारत में कुल 6 प्रकार की सड़क प्रणाली है। निम्न में से कौन सी पश्चिमी घाट की चोटी नहीं है? तो साथियों, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी पश्चिमी घाट की चोटी नहीं है? तो साथियों, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, नीलगिरी, ये सभी पहाड़ियां जो हैं पश्चिमी घाट की चोटी हैं, लेकिन महादेव जो है आपकी पश्चिमी घाट की चोटी नहीं है, जो कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेटी का सिनोनियम से क्या होता है? तो प्यारे साथियों, क्लाइमेटी का सिनोनियम जो है डिजास्टर और कैटास्ट्रॉफी होता है। बिहार के झिझिया नृत्य में किस देवी या देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों, यह दुर्गा की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्यारे साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 1191 ईस्वी में हुआ था। लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो साथियों, यह पंडित रविशंकर हैं। और साथियों, पंडित रविशंकर का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, इनका संबंध है सितार वाद्य से है। किससे? सितार वाद्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो साथियों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो साथियों, यह अपना ही देश भारत में होगा। मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है। पंडवानी नृत्य से संबंधित गायिका कौन है? तो साथियों, पंडवानी नृत्य से संबंधित गायिका तीजन बाई है। कौन? तीजन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ऑड किसकी आत्मकथा है? तो साथियों, एक अगेंस्ट ऑड जो है वह सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। मारियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। कहाँ? प्रशांत महासागर में। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो साथियों, रंगराजन समिति जो है वह गरीबी आकलन से संबंधित है। किससे? गरीबी आकलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्मेक स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, धम्मेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अवस्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों, यह सूर्य देवता की पूजा की जाती है। आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह अपना ही देश भारत में होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। स्वराज जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसका है? तो साथियों, यह बाल गंगाधर तिलक का है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, यह डॉक्टर मनोज सोनी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह महानदी पर स्थित है। राज्य पूछा जाए तो ओडिशा राज्य में है। पुंगचोलम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, पुंगचोलम नृत्य शैली मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में हुई थी। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह 2025 तक रखा गया है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध है सितार वाद्य यंत्र से है। अहमद अली खान का पूछा जाए तो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यरत है? तो यह शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यरत है। ओडिशा का रजो महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों यह जून माह में मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। वर्ष 1987 में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो साथियों बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो साथियों यह मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों यह किरण देसाई है। कौन है? किरण देसाई। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध है भारोत्तोलन से है। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो यह श्रीमंत शंकरदेव है। कौन? श्रीमंत शंकरदेव। संथाल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में शामिल राजनेता कौन थे? तो साथियों यह बाल गंगाधर तिलक थे। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। क्या? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो साथियों विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंके थे? तो साथियों नीरज चोपड़ा ओलंपिक में 87.58 मीटर जो है भाला फेंके थे। स्टैंड अप योजना किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों स्टैंड अप योजना महिला तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वह त्रिपिटक है। कौन सा? त्रिपिटक है। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों यह मिजोरम में मनाया जाता है। किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती को झूम के नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम के खेती को झूम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत के महान न्यायवादी कौन हैं? तो साथियों यह आर वेंकटरमणी हैं। पीएम आवास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। किससे? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं? तो साथियों यह स्वामी विवेकानंद हैं। दशहरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो साथियों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी रोग है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? तो साथियों यह जेम्स मिल ने लिखा है। राज्य का मुखिया कौन होता है? तो मेरे प्यारे साथियों राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। किस मुगल शासक को आलमगीर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो साथियों यह औरंगजेब है। पी आर श्रींजेश का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे साथियों पी आर श्रींजेश का संबंध है हॉकी खेल से है। किससे? हॉकी खेल से। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो साथियों भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। जागोई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह मणिपुर से संबंधित है।
फार्मूला वन रेस 2022 किसने जीता है? तो प्यारे साथियों, फार्मूला वन रेस 2022 से मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। किसने? मैक्स वेरस्टेपेन ने। भारत के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह संसद के नाम से जाना जाता है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 है किससे संबंधित है? तो यह है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण से संबंधित है। सैयद वंश का पहला शासक कौन था? तो साथियों सैयद वंश का पहला शासक खिज्र खां था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो यह है किरण देसाई हैं। झिझिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों झिझिया नृत्य शैली बिहार राज्य से संबंधित है। लता मंगेशकर जी ने अपना पहला गाना किस भाषा में गाई थी? तो साथियों लता मंगेशकर अपने लाइफ का पहला गाना जो है मराठी भाषा में गाई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो साथियों कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से है, और मोहिनी अट्टम केरल राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है। इसको भी आप याद रखिएगा। कटीले वन और झाड़ियां भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो साथियों कटीले वन और झाड़ियां जो है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मुगल किसके वंशज थे? तो साथियों यह तैमूर के वंशज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो साथियों यह कुमारगुप्त ने करवाया था। नवंबर 2022 में MK3 हेलीकॉप्टर कहां पर स्थापित किया गया था? तो साथियों यह चेन्नई में स्थापित किया गया है। लंदन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो साथियों लंदन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल 6 पदक जीता, जिसमें से 2 रजत पदक थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में गूगल ने सत्येंद्र नाथ बोस को सम्मानित किया था, वे कौन है? तो साथियों यह क्वांटम भौतिकी के क्वांटम भौतिक क्षेत्र में कार्य करते थे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याओ सांग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों याओ सांग त्योहार भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। साथियों यह त्योहार जो है मणिपुर में 5 दिनों तक मनाया जाता है। अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध है तबला वाद्य यंत्र से है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। केरल के नव वर्ष त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह विशु के नाम से जाना जाता है। पद्मावत के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। फूल के आंतरिक भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों फूल के आंतरिक भाग को स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 से लेकर 1785 ईस्वी में गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों यह वारेन हेस्टिंग था। नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो साथियों यह हार्दिक पांड्या थे। कौन? हार्दिक पांड्या। शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद में है? तो साथियों शोषण के विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो साथियों यह 1665 ईस्वी में हुई थी। और साथियों पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो यह छत्रपति शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच में हुई थी। LPG सब्सिडी स्कीम है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। लौह स्तंभ कहां पर अवस्थित है? तो साथियों यह नई दिल्ली में अवस्थित है। कहां? नई दिल्ली में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र क्वालिफाई खिलाड़ी कौन था? तो साथियों यह मोहम्मद आरिफ खान थे। प्रार्थना समाज की स्थापना कहां हुई थी? तो यह मुंबई में हुई थी। कहां? मुंबई में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो साथियों ओजोन मंडल समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय सीमा सड़क कौन बनाता है? तो साथियों भारतीय सीमा सड़क जो है सीमा सड़क संगठन बनाता है, और जिसे शॉर्टकट में BRO भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह
कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। फातिमा शेख का संबंध किससे है? तो साथियों फातिमा शेख है मुस्लिम जगत की पहली महिला अध्यापिका थी, इसको आप याद रखिएगा। देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर को क्या कहते हैं? तो साथियों देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर को उत्पाद शुल्क कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह कालिदास हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो साथियों यह 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म विभूषण कब मिला था? तो साथियों यह 1956 में मिला था। ईएनएसओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों यह एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन होता है। क्या? एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादशाह की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? तो साथियों यह जहांगीर ने धारण की थी। प्राकृतिक रबर को मुलायम और संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे वल्कनीकरण कहा जाता है। क्या? वल्कनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है? तो साथियों सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। लोथल नगर किस नदी के सहायक नदी के किनारे है? तो साथियों लोथल नगर जो है वह साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। और साथियों साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? तो यह भोगवा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल में कौन सा वसी अम्ल पाया जाता है? तो साथियों यह लॉरिक अम्ल पाया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। कब? 1982 में। और साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यह एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट ने। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। हवा को गर्म करने पर डॉट डॉट और ठंडा करने पर डॉट डॉट है। तो साथियों यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। हवा को गर्म करने पर पहला भरा जाएगा फैलता है और ठंडा करने पर सिकुड़ता है। तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा हवा को गर्म करने पर फैलता है और ठंडी करने पर सिकुड़ती है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में T20 सीरीज में 1000 रन किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो साथियों एक वर्ष में T20 सीरीज में 1000 रन बनाने वाला खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव हैं। छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों छठ पूजा जो है बिहार राज्य में मनाया जाता है। और साथियों छठ पूजा में किसकी पूजा जो होती है? तो सूर्य देवता की पूजा होती है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। दोस्तों बचे हुए प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों मैं बचे हुए क्वेश्चन को जो ये हैं मैं आगे आने वाले वीडियो में कवर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।